बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 28 बता रहा हूँ, पेज नंबर 189 पे दिया है। तो क्या कह रहा है, क्या व्हाट, यह ट्रू है, सत्य है कि x के सभी वास्तविक, देखो x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर ई बेस पर log x है, यानी कि x बिलोंग्स टू r पर, यानी कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x इज इक्वल टू ई टू द पावर log x सत्य है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसके लिए x बिलोंग्स टू r, यानी कि सभी वास्तविक मानों के लिए। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक log का फंक्शन दिख रहा होगा आपको, ये log का फंक्शन दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले बच्चों हम log को ही समझते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, केवल आपको एक log बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ log। आज ये क्वेश्चन हमारी क्लास में भी आया था कि log क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, व्हाट इज़ log। अब मैं क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। व्हाट इज लॉग, व्हाट इज लॉग, समझना बहुत ध्यान से। व्हाट इज लॉग, लॉग बच्चों कुछ नहीं होता है। लॉग इज एन एक्सपोनेंट। लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट जिसको आप बोलते हो पावर, जिसको आप बोलते हो घात। लॉग क्या होता है, लॉग इज एन एक्सपोनेंट। लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। कहने का मतलब है कि लॉग जो है वो किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब घात, यानी कि पावर। अब इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि लॉग कुछ भी नहीं है, पावर है, यानी कि घात है, ठीक है। कैसे है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा आपको समझाने के लिए, और फिर इसका डोमेन भी बताऊँगा, और फिर इसका आपको रेंज भी बताऊँगा। डोमेन और रेंज दोनों समझाऊँगा। देखिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, लॉग, लॉग टू बेस पर मैंने सिंपली 2 ले लिया, ठीक है। इस लॉग 2 की वैल्यू, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ क्या होगी। मैंने क्या कहा, ध्यान समझना, लॉग 2 बेस पर 2 की वैल्यू क्या होगी। और ये लॉग क्या है, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, ये लॉग किसके बराबर बता रहा हूँ, एक्सपोनेंट के। तो व्हाट इज दिस, इट इज एक्सपोनेंट। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये एक्सपोनेंट है। क्या है ये, एक्सपोनेंट है। किसका एक्सपोनेंट है, इस बेस 2 का। किसका एक्सपोनेंट है, इस बेस 2 का। कि इस बेस 2 की पावर ये कितना हो जाए कि मुझे ये वाला 2 मिल जाए। तो ध्यान से देखना, 2 की पावर ये एक्सपोनेंट ही तो है, और क्या मिल जाए, इस बेस 2 की पावर क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो आप देख रहे होंगे कि जब इस क्वेश्चन मार्क, जिसको मैं लिख रहा हूँ, कि जब इस क्वेश्चन मार्क की पावर 1 होगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1 होगी, तो तब मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 की पावर 1 बराबर 2। तो कहने का मतलब हो गया लॉग 2 बेस पर 2 की वैल्यू 1 आई। लॉग 2 बेस पर 2 की वैल्यू 1 आई। अभी तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि अगर वही बेस है और फंक्शन भी वही है, यानी कि बेस और फंक्शन सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी इसको और क्लियर करेंगे हम। अब देखो ध्यान से, लॉग 3 बेस पर 81 क्या होगा। ध्यान से देखना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग, इट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। तो ये क्या आया, 3 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क बराबर 81। तो आपको पता है 3 की पावर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह होना चाहिए 4। अगर ये क्वेश्चन मार्क 4 है तो 3 की पावर 4 बराबर 81। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये 4 जो है लॉग है, तो लॉग 3 रेज टू द पावर 81 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये 4 के बराबर होगा, ठीक है। अभी और देखिए बहुत ध्यान से, लॉग 2 बेस पर 1/64 क्या होगा।
तो ये तो आपको पता है एक्सपोनेंट है। तो 2 की पावर में यानी कि 2 का एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए कि हमें 1/64 मिल जाए। 2 का एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए कि हमें 1/64 मिल जाए। तो देखो ध्यान से, 2 की पावर अगर मैं माइनस का 6 कर दूं, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क का मान माइनस का 6 कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/64। कैसे होगा? 2 की पावर माइनस का 6 मतलब 1/2 की पावर 6, तो ये हो गया 1/64। तो 1/64 इज इक्वल टू 1/64। तो ये हो गया जो हम लेकर चले थे कि log 2 बेस पर 1/64, तो log 2 बेस पर 1/64 इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 6। ठीक है, क्लियर आ रही बात? अब मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो log 2 बेस पर 2 की वैल्यू 1, ये क्या है? रेंज, ये रेंज है। क्लियर? log ई बेस पर 81 की वैल्यू, 3 बेस पर 81 की वैल्यू 4, ये क्या है? रेंज है, परिसर है। log 2 बेस पर 1/64 की वैल्यू माइनस का 6, यानी कि ये भी रेंज है। तो यहाँ से आप इस बात को समझ रहे हो कि जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर भी है और नेगेटिव रियल नंबर भी है। पॉजिटिव रियल नंबर भी है और नेगेटिव रियल नंबर भी है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या जीरो भी हो सकता है? तो log 2 बेस पर 1 की वैल्यू, या कोई भी बेस ले लो, बराबर क्या होगा? तो 2 की पावर 2 का एक्सपोनेंट यानी कि पावर कितनी हो कि मुझे ये 1 मिल जाए, ये वाला 1 मिल जाए। तो देखो 2 की पावर 0 होने पर मुझे 1 मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा एक्सपोनेंट था उसकी वैल्यू कितनी आई? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log ई बेस पर 2 की वैल्यू, 2 बेस सॉरी log 2 बेस पर 1 की वैल्यू, log 2 बेस पर 1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी कि log 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0, किसी भी बेस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज जो है 0 भी हो सकती है। तो रेंज क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है। ठीक है, अभी और समझिएगा एक बात को, एक बात और समझिए। तो रेंज हमें पता चल गया कि पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हैं 1 4 और नेगेटिव रियल नंबर्स भी हैं और 0 भी इंक्लूड है। यानी कि रेंज जो है वो, रेंज जो है इसकी, रेंज बिलोंग्स टू आर, यानी कि रेंज जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं, यानी कि परिसर। रेंज जो है वो सारे। लेकिन बात आती है क्या इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है जो क्वेश्चन में भी कह रहा है? तो देखिए ध्यान से, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। लॉग, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 बेस पर मैंने ले लिया -16 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दो, इस 2 की पावर, 2 का एक्सपोनेंट कितना हो कि मुझे माइनस का 16 मिल जाए। 2 की पावर कितना हो कि मुझे माइनस का 16 मिल जाए। तो आप ध्यान दो कि 2 की पावर कितना भी कर लीजिए आप, कभी भी -16 नहीं मिलेगा। 2 की पावर कितना भी कर लीजिए कभी -16 नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, log 3 बेस पर माइनस का 81 है क्वेश्चन मार्क। तो इस 3 की पावर, इस 3 की पावर कितना भी कर लीजिए लेकिन -81 नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया log नेवर टेक्स नेगेटिव वैल्यूज। तो log नेवर टेक्स नेगेटिव वैल्यूज। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि लॉग का जो डोमेन है उसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं। ये लॉग का डोमेन ही है, तो ये लॉग का डोमेन है ना। ठीक है, ये लॉग का डोमेन है, इसमें लॉग के डोमेन में देखो, अभी हमने लॉग के डोमेन में 2 रखा था। ठीक है, लॉग के डोमेन में हमने 81 रखा था, लॉग के डोमेन में हमने 1/64 रखा था। तो सारी वैल्यूज़ मिल रही थी। लेकिन जैसे ही लॉग के डोमेन में हमने नेगेटिव वैल्यू रखी, -16 रखी या हमने -81 रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ और चेक करते हैं, क्या लॉग के डोमेन में 2 बेस लो, कोई भी बेस ले लो, क्या 0 रखने पर क्या होगा? तो
टू की पावर, इस बेस टू की कोई भी पावर क्या कभी जीरो के इक्वल हो सकती है? टू इस टू की कोई भी पावर कभी जीरो के इक्वल हो सकती है? नो। समझ में आ रही बात? नो, कभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसका मतलब कि इसके डोमेन में जीरो भी नहीं हो सकता। लॉग के डोमेन में यानी कि प्रांत में जीरो भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब आप इससे क्या समझ रहे हैं? इससे हम क्या समझ रहे हैं कि लॉग के डोमेन में ना तो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है कोई, ठीक है, और ना ही पॉजिटिव वैल्यू आ सकती, ना ही जीरो आ सकता है। तो लॉग के डोमेन में आएगा कौन? तो लॉग के डोमेन में केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स 2, 81, 1/64, यानी कि लॉग का डोमेन जो होगा वो लॉग का डोमेन होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो देखिए ध्यान से, लॉग का डोमेन क्या होगा? इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। लॉग के डोमेन में केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। समझ में आ रही बात? जीरो भी नहीं आएगा, केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है कि लॉग के डोमेन में पॉजिटिव। अब हम इस इक्वेशन को इन जनरल बना देते हैं, यानी कि इन जनरल क्या कहेंगे हम, या हम डेफिनीशन क्या कहेंगे? डेफिनीशन, परिभाषा किसकी? लॉग की। तो लॉग की परिभाषा क्या होगी? देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि लॉग की परिभाषा क्या होती है। इन जनरल हम लॉग की परिभाषा को क्या लिखते हैं? जैसे हमारे पास लिखा है y बराबर लॉग b बेस पर x। तो लॉग की परिभाषा क्या होगी? ध्यान से देखो, ये जो b बेस है का एक्सपोनेंट, लॉग क्या है? एक्सपोनेंट। ये तो b की पावर y बराबर x, ये इसकी परिभाषा है, b की पावर y बराबर x, वेयर b जो है, ये b यानी कि जो हमारा क्या है b, ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। इसका बेस क्या? b जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन कितना होगा? 1 होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये इसकी परिभाषा, जिससे मैंने सारे अभी आपको पूरे एग्जाम्पल सहित इसको समझा दिया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर e log x है? अब मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो देखो x के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या कह रहा है? x के सभी वास्तविक मानों के लिए तो log का फंक्शन क्या दिया है? x। और आप जानते हैं कि इसके डोमेन में केवल सारे वास्तविक मान नहीं आ सकते, केवल x ग्रेटर देन 0 आते हैं। लॉग के डोमेन में क्या आते हैं? केवल x ग्रेटर देन 0। अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए अपने क्वेश्चन का, ही मैंने आपको क्या लॉग के बारे में बताया था। सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का, उस एग्जाम्पल का, x बिलोंग्स टू r के लिए x बराबर e टू द पावर log x सत्य है, ठीक है। तो लिख देंगे लॉग का डोमेन यानी कि प्रांत क्या होता है? x ग्रेटर देन 0, वेयर x इज रियल नंबर। कौन से रियल नंबर? जो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या होते हैं इसमें? पॉजिटिव रियल नंबर। जीरो भी नहीं है उसमें, आपको मैंने दिखा दिया कि जीरो भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, और इसकी जो रेंज होती है, रेंज यानी कि परिसर, तो परिसर क्या होता है? x बिलोंग्स टू r। ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो इसके डोमेन में यानी कि इसके इस जगह पर तो आप यहाँ पर ना, तो यहाँ पर और ना यहाँ पर कोई भी नेगेटिव रियल नंबर आ ही नहीं सकता। तो कह रहा है x बिलोंग्स टू r के लिए, तो ये x बिलोंग्स टू r के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अतः x बिलोंग्स टू r के लिए x बराबर e टू द पावर log x सत्य नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि
जो लॉग का डोमेन होता है वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आप वैल्यू रखोगे, कहाँ पर, मैं रेड स्केच पेन से बताता हूँ, इस लॉग के डोमेन में वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। अब हम इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पॉजिटिव रियल, यहाँ पर आप अगर आप एक्स की जगह पर नेगेटिव रियल नंबर ले लोगे तो होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा? एक्स बराबर लॉग ई बेस पर लॉग एक्स, ओ सॉरी मैंने गलत लिख लिया, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग एक्स। देखिए ध्यान से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर अगर आपने लॉग लिया तो लॉग ई बेस पर एक्स बराबर लॉग ई बेस पर, और ये आ गया ई टू द पावर लॉग एक्स, ई टू द पावर लॉग एक्स। क्लियर? अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की, जो मैंने आज ही आपको बताई है, लॉग ई बेस पर एम टू द पावर एन। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये एन आगे आ जाता है, तो एन लॉग एम। इसको अगर मैं यहाँ नीचे लिख दूँ तो कैसे रहेगा, एन तो पावर आगे आ गया, एक्सपोनेंट आगे आ गया, एन लॉग एम। तो इसका मतलब हो गया लॉग ई बेस पर एक्स। तो अगर आप, जैसे ये एक्स था, अगर मैं यहाँ नेगेटिव वैल्यू रख देता, रियल नंबर नेगेटिव ले लेता, तो क्या हम लॉग ले सकते थे? क्योंकि लॉग के डोमेन में तो रियल नंबर होते ही नहीं है। तो लॉग ई बेस पर एक्स बराबर इस लॉग एक्स को आगे लिया है इस वाली प्रॉपर्टी से इनटू, और बचा क्या, लॉग ई बेस पर ई, ई बेस पर ई तो बचा, ये तो आगे आ गया। अभी आपको मैंने बताया था, समझाया था कि जो पहले एग्जाम्पल मैंने दिया था कि लॉग का अगर बेस भी वही है, ये ब्लर हो गया, लॉग का बेस 2 और जिस लॉग के फलन की मान निकालना है वो भी 2, बेस भी 2 और जिसकी वैल्यू निकालना है वो भी 2 है अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बेस और अगर जिस फलन की मान निकालना है अगर वो भी सेम है, दोनों सेम है बेस और वो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए लॉग ई बेस पर ई की वैल्यू कहाँ पर है हमारा, ये लॉग ई बेस पर ई की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो लॉग ई बेस पर एक्स बराबर लॉग ई बेस पर एक्स, और लॉग ई बेस पर ई की वैल्यू 1, बिकॉज लॉग ई बेस पर ई की वैल्यू 1। क्लियर? ठीक है। और ये आ गया लॉग ई बेस पर एक्स बराबर लॉग ई बेस पर एक्स, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये वाला जो कथन है, ये कथन कब सत्य है? अतः एक्स बराबर ई टू द पावर लॉग ई बेस पर एक्स तभी सत्य होगा जब x ग्रेटर देन 0, यानी कि x बिलोंग्स टू आर, वो रियल नंबर्स, वो वास्तविक संख्याएं जो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होंगी, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। क्यों? क्योंकि आप इस x की जगह पर इसके डोमेन में कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं आ सकता है।